let us study about the projectile. We are going to study what is the projectile or motion of the projectile in the plane. Any object, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे जिस कुछ वेलोसिटी दी जाए, कुछ वेलोसिटी दें उसको इनिशियल, और आफ्टर इट वो ग्रेविटी के अंडर मूव करे. दैट इज सपोज करो मैंने एक स्टोन यहाँ छोड़ दिया, तो किसके अंडर मूव करेगा? ग्रेविटी के अंडर. ये भी क्या कहलाएगा? एक प्रोजेक्टाइल. मैंने एक स्टोन को ऐसे ड्रॉप करने के बजाय यूं फेंक दिया लाइक दैट, तो ये भी किसके अंडर मूव करेगा? पहले तो स्ट्रेट जाएगा, फिर आएगा तो डाउन ही. किसके अंडर मूव करेगा? ग्रेविटी के अंडर. दैट मीन कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया हो या छोड़ा हो सिंपली, और जो किसके अंदर मूव करे? केवल ग्रेविटी के अंडर मूव करे, उसे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. एग्जाम्पल्स क्या हैं प्रोजेक्टाइल के? सिंपल, बुलेट फायर फ्रॉम द गन. एक गन है, वो बुलेट फायर की, बुलेट इस टाइप से मोशन करेगी, है ना? तो कैसा है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन है. क्या है? और एक एरोप्लेन है, उससे बम रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल का मोशन है. कोई भी प्लेयर है, वो बॉल थ्रो कर रहा है, कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल का. तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी और मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी. जो ग्रेविटी के अंडर इफेक्ट के कारण मूव करे, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल के बाद हम पढ़ते हैं ट्रेजेक्ट्री क्या होती है. जैसे हमने किसी को ऐसे इनिशियल वेलोसिटी दी और वो इस तरह से मूव करके अर्थ पे आया, तो इसने जिस पाथ को फॉलो किया, इस प्रोजेक्टाइल ने जिस पाथ को फॉलो किया, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं. दिस इज नोन एज द ट्रेजेक्ट्री. मतलब द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज द ट्रेजेक्ट्री. फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल. हम एक सपोज करो ये ग्राउंड है, हमने ग्राउंड से h हाइट पर कोई यहाँ पर एक स्टोन, एक ऑब्जेक्ट लिया और उसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो कर दिया थ्रो. ऑब्वियसली हमने वेलोसिटी वर्टिकल में नहीं दी, बट वर्टिकल डायरेक्शन में वो किसके कारण मूव करेगा? ग्रेविटी के कारण वो मूव करेगा. तो जिस पाथ को ये फॉलो करेगा, वो पाथ क्या कहलाएगा? ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा. और ये हमने इनिशियल वेलोसिटी दी थी, उसके बाद हम नहीं दे रहे, किसके अंडर मूव करेगा? ग्रेविटी के अंडर. तो ये क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल कहलाएगा. ओके, तो लेट अस ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल वेलोसिटी u. और ये डायरेक्शन आप हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और ये डायरेक्शंस को क्या बोलते हैं? वर्टिकल. ये हॉरिजॉन्टल है, हमारे सरफेस पे मूव कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस है. अपवर्ड या डाउनवर्ड आते हैं तो ये वर्टिकल मोशन है. ओके, तो हम कैसे मूव कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टली. एक बॉल को रिलीज किया हमने, और एक टॉप ऑफ टावर, जो टावर है जहां से हमने उसे रिलीज किया, वो h हाइट की टावर है, और इट कवर द, क्या कहता है? इट मूव्स, इट कवर द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. तो मतलब ये ऐसे चलेगा, ऐसे टाइप का मोशन. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो इस वेलोसिटी के कारण ट्रेवल करेगा, और ये वर्टिकल डिस्टेंस किसके कारण ट्रेवल करेगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ट्रेवल करेगा. तो प्रोजेक्टाइल इस टाइप का जो पाथ है वो क्या करेगा? फॉलो करेगा. और जो ये पाथ है ये उसकी क्या कहलाएगा? ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा. ओके, देखो बेटा, लेट द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t. जब ये यहाँ पहुंचा तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर दिया? x. और मान लेते हैं ये जो उसने ट्रेवल किया, यहाँ से छोड़ा था हमने, तो ये जो ट्रेवल किया ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है. कितना ट्रेवल कर दिया? y. हॉरिजॉन्टल कितना ट्रेवल किया? x. और वर्टिकल कितना ट्रेवल कर दिया? y ट्रेवल कर दिया. और सपोज करो कितना टाइम लेता है? टेक टाइम t टू रीच द ग्राउंड एट पॉइंट ए पॉइंट तक पहुंचने में ये कितना टाइम लेता है? t टाइम लेता है. हम ये कंसिडर कर लेते हैं. प्लेन में है ये प्रोजेक्टाइल का मोशन, तो दोनों इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, x के अलोंग भी और y के अलोंग भी. पहले तो x के अलोंग इक्वेशन लिखो. देखो, जो सिंपल हमारी इक्वेशन थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, वो थी x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब मैं x के अलोंग उसको लिखूं, x इज इक्वल टू वेलोसिटी किधर बेटा? x डायरेक्शन में, t प्लस हाफ axt का स्क्वायर. x में अप्लाई करो. हमने कहा इसकी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? x. तो डिस्टेंस ट्रेवल की जगह क्या आ गया? x, क्योंकि s डिस्टेंस ट्रेवल्ड है. ux मतलब x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी. तो x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u. तो ux की जगह मैंने कितना पट कर दिया? u. टाइम कितना लिया है? t. देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने कहा कोई फोर्स नहीं लग रही है, मतलब हमने जितनी वेलोसिटी से पहुंचा
वो हमेशा उतनी से ही चलता रहेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज और इंक्रीज करना है तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, बट कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो इसका मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी कैसी रहेगी, हॉरिजॉन्टल में हमेशा सेम रहेगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 0। कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लो, तो ए एक्स कितना हो गया, 0। सिंपल एक्स बराबर आ गया यू टी। वाई में अप्लाई करो, वाई का फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्केयर आ गया। यू वाई वाई डायरेक्शन में, यू वाई वाई डायरेक्शन में देखो, यहाँ पर आप देख रही हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, यहाँ कोई वेलोसिटी है, देखो ये कितना कंपोनेंट होगा इधर, यू का 90 एंगल बना, तो यू कोस 90 कितना हो गया, 0। मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमने वर्टिकल में दी ही नहीं थी, हमने तो कैसे फेंका था उसको, हॉरिजॉन्टली, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई वर्टिकल में, 0। तो ये फैक्टर भी कितना हो गया, 0, बिकॉज यू वाई कितने के इक्वल है, 0 के इक्वल है। ओके, किसी भी बॉडी को अपनी तरफ कौन लेके आता है, ऑब्वियसली ऐसे छोड़ दी थी, ये ऐसे आ रही, तो कोई तो फोर्स है ना जो इसे डाउनवर्ड ला रही है, वो कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब अर्थ क्या कर रही है, उसे अपने सेंटर की टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर रही है। कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, F इज इक्वल टू, किसी बॉडी का जितना वेट होता है उतने से करती है वो अट्रैक्ट, और एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इसकी स्पीड वर्टिकल में इंक्रीज होती जाएगी, और वो एक्सेलरेशन कितना होता है, जी होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो भी मोशंस होते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जो हमने ऊपर से छोड़ दी है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं। मतलब एक्सेलरेशन कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, कितना रहता है वो, जी। तो ये कितने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रही है, जी एक्सेलरेशन से, और डाउनवर्ड आए तो अर्थ के कारण एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, अपवर्ड जाए तो नेगेटिव, क्योंकि अर्थ इधर तो उसको अपने टुवर्ड्स ला रही है, इधर क्या कर रही है, अपने से अवे जाने का अपोज कर रही है, मतलब अपोजिशन है, तो ए नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है उधर, तो ए वाई जी हो गया। तो कितना आगे बताइए, हाफ जी टी स्केयर। टी की वैल्यू पहले देखा, यहाँ पे दोनों टाइम कैसे, इसने टी टाइम में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल में, और टी टाइम में इसने इधर वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टाइम टी दोनों जगह सेम है। यहाँ टी की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई यू, यहाँ पे पुट कर दो, हाफ जी टाइम की जगह एक्स स्केयर बाई यू स्केयर, ये हमारा क्या आ गया, वाई की वैल्यू आ गई। क्या आ गई हमारी वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू आ गई हाफ जी एक्स स्केयर बाई यू स्केयर। ये जी कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी थी, वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं होती है, और टू भी क्या है, कांस्टेंट। एक्स चेंज हो सकता है हमारा, कुछ भी हो सकता है, तो कितनी हो गई ये के एक्स स्केयर। और ये किसकी इक्वेशन है, के कांस्टेंट किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। किसकी इक्वेशन है, पैराबोला। दैट मीन्स प्रोजेक्टाइल का मोशन जो ग्रेविटी के अंडर होगा और यदि उसे हॉरिजॉन्टली छोड़ा जाता है तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक, क्योंकि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है, पैराबोलिक है, तो इसलिए हमने पैराबोला फॉर्म में ड्रॉ कर दिया है।